हेलो डियर स्टूडेंट्स, काशी हिंदी संस्थान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की कक्षा में मैं मिश्रा सर समय का सदुपयोग, इम्पोर्टेंस टाइम, ध्यान दें, इस विषय पर, इस निबंध पर आज मैं अपना विचार प्रस्तुत करूंगा। विशेष रूप से निबंध चाहे आईएससी सीबीएसई के बच्चे हों, चाहे प्रतियोगात्मक परीक्षा के बच्चे हों या स्टेट बोर्ड्स के बच्चे हों, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है समय का सदुपयोग। ध्यान दें, तो इसको आप लोग अपने ढंग से प्रस्तावना या समय का अभिप्राय और इससे क्या लाभ हैं, उपसंहार, इसको अपने ढंग से आप दे सकते हैं। मैं आप लोगों को पहले प्रस्तावना के स्वरूप में, इंट्रोडक्शन के रूप में अपने विचार को व्यक्त कर रहा हूँ। समय के संबंध में हम ऐसा मानते हैं कि समय एक अमूल्य निधि है जिसकी मूल्यता हम आंक नहीं सकते, लेकिन जिसने समय के महत्व को समझ लिया, वह चाहे किसी भी धरातल पर, सामाजिक धरातल हो, राजनीतिक धरातल हो, आध्यात्मिक धरातल हो, वैज्ञानिक धरातल हो, हर धरातल के चरमोत्कर्ष बिंदु पर पहुंच जाता है। जिसने भी समय को परखा और जाना, और जिसने समय को नहीं परखा, समय को स्थान नहीं दिया, वह, उसकी जो गुणवत्ता है, उसकी जो प्रतिभा है, वो मिट्टी मिल जाती है एक दिन। क्योंकि जो समय को नहीं परखा, समय उसको नहीं परखता। जो समय को महत्व नहीं देता, समय उसको महत्व नहीं देता। इसलिए वो काल के गाल में एक दिन समा जाता है। समय, ध्यान दें, समय के स्वरूप को जो थोड़ा सा भी उसमें अपने मेहनत को, परिश्रम को जो समझा कि आज का समय किस तरह से बदल रहा है, हमें उस दौड़ में कैसे आगे आना है, ये तमाम चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। ध्यान देने की बात है। हम खोए हुए समय को वापस नहीं कर सकते हैं। जैसे कि माना जाता है ना, टाइम एंड टाइड्स वेट्स फॉर नन। समय और ज्वार किसी का इंतज़ार नहीं करते। जो तीर निकल गया, जो वाणी निकल गई, फिर उसको वापस नहीं ला सकते। तो सब समय का स्वरूप है। समय ही जीवन है। समय हमारे जीवन की सफलता या असफलता समय के सदुपयोग पर निर्भर है। जिस व्यक्ति ने समय को महत्व दिया, वह उच्च धरातल पर आज वह विराजमान है, और जिस व्यक्ति ने समय को महत्व नहीं दिया, वही असफल व्यक्ति के रूप में यहाँ वहाँ दिखलाई पड़ता है। तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ऐसे विशेष क्षण आते हैं जिन पर उसके भाग्य का बनना या बिगड़ना निर्भर होता है। यदि वह उन क्षणों में जरा भी हिचकिचाया या आराम कर लिया, समय को खो दिया, तो फिर वह अपने आप को समाज में खड़ा कर पाना बहुत मुश्किल है। मेरा मतलब यहाँ पर यह है कि हमें समय को ध्यान में रखते हुए परिश्रम करना चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए। यह समय तय करता है, और समय जब निकल गया, बाद में अगर हम उस पर ध्यान देते हैं तो सब कुछ निरर्थक सिद्ध होता है। अब मेरा तात्पर्य यानी मीनिंग ऑफ टाइम, यानी समय के सदुपयोग से टाइम यानी मतलब क्या है, समय का सदुपयोग से अभिप्राय क्या है। ध्यान दें, समय के सदुपयोग से अभिप्राय मेरा यहाँ पर यह है कि समय को अपने अनुसार हम उसका उपयोग करें। हमें किस प्रकार की ज़रूरत है। अगर हम विद्यार्थी हैं तो दिन रात मैंने समय सारणी होनी चाहिए, रूटीन होनी चाहिए, किस समय कौन से कार्य करने हैं। अगर हम एक अध्यापक हैं तो वहाँ भी एक टाइम टेबल हमारा होना चाहिए, किस समय कौन सा कार्य करना है मुझे, कितना समय बच्चों को पढ़ाने में, अपने स्वास्थ्य के लिए, सब कुछ व्यवस्थित होना चाहिए।
समय को व्यवस्थित करो, नहीं तो समय आपको व्यवस्थित नहीं करेगा। और एक बात ये भी जान लें, समय में जितने भी हमारे संसार में, समाज में या राष्ट्र में जितने भी महापुरुष आज तारों के रूप में दिखलाई पड़ रहे हैं, यानी इस आकाश मंडल में जो भी तमाम विभूतियां हैं, यह विभूतियां किस रूप में दिखाई दे रही, कभी हमने उनको जानने और परखने का प्रयास नहीं किया। अगर प्रयास करेंगे तो एक बात स्पष्ट हो जाती है कि इन लोगों ने आज आकाश के जो हमारा गगनमंडल है वहाँ पर तारे के रूप में इसलिए विराजमान हैं क्योंकि इन लोगों ने समय को परखा, समय को महत्व दिया। किन्हीं रूपों में आप देख लें, चाहे आज चाणक्य की बात आती है, बड़े दर्शन शास्त्री के रूप में, या एक महान कूटनीतिज्ञ के रूप में, चाहे किसी महान शासक को हम ले लें, अशोक को लें, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को लें, या और भी महापुरुषों को लें। राजनीतिक स्तर पर बहुत से महान पुरुष हैं, जैसे विशेष रूप से देखा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मदन मोहन मालवीय, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी, ऐसे महान विभूतियाँ राजनीतिक क्षेत्र में आई। लेखकों में मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, रविन्द्रनाथ टैगोर और बहुत सारे लेखक, तुलसीदास, सूरदास, ऐसे लेखक आज विद्यमान हैं। महाकवि कालिदास, विलियम शेक्सपियर क्यों विख्यात हैं? क्योंकि इन लोगों ने समय को परखा, समय को जाना और कार्य करते रहे समय के अनुसार। अगर समय को गंवाया होता तो शायद इतिहास के पन्नों पर इनका नाम नहीं होता। तो जो महान विभूतियाँ, चाहे आज साइंस के क्षेत्र में एपीजे अब्दुल कलाम की बात हो, जो भी महान विभूतियाँ हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तमाम विभूतियाँ हैं। तो मैं इन विभूतियों का केवल आकाश के तारे के रूप में जो विराजमान हैं, जिन लोगों ने अपना लोहा मनवा दिया विश्व को, मात्र एक कारण से, इन लोगों ने समय को परखा। तो ध्यान देने की बात है, आज भी हम देख लें, यानी चाहे कोई वकील हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, जज हो, वैज्ञानिक हो, किसी भी क्षेत्र में आईएएस आईपीएस हो, ये तमाम क्षेत्र में जो सफलता जो विराजमान है वह मात्र समय को परखने वालों को सफलता मिली है। यानी ये हम कहते हैं कि सफलता यानी जो है, समय ही सफलता की कुंजी है। समय ही सफलता की कुंजी, इसमें कोई अतिशयोक्ति बात नहीं है। यानी ध्यान देने की बात है प्यारे बच्चों, नेपोलियन बहुत महत्वाकांक्षी था। तमाम सफलता को उसने प्राप्त किया, तमाम जगहों पर वह अपना लोहा मनवाया। तो उसके बारे में बताया जाता है कि नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में, उस समय के मूल्य को वह पहचाना था और कभी भी उसे हाथ से नहीं जाने देता था। 5 मिनट के समय के दुरुपयोग से ऑस्ट्रिया वाले नेपोलियन से हार गए थे। वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की हार का मुख्य कारण 5 मिनट ही थे। उसके साथ ही ग्रुसी के आने के 5 मिनट ही देरी हो गई थी और विलंब से नेपोलियन ने बंदी बना लिया गया। ध्यान देने की बात है, वही नेपोलियन जो बहुत महत्वाकांक्षी था, बहुत परिश्रमी था, तमाम युद्ध जीता था, समय के महत्व को समझा था, लेकिन अपनी अंतिम लड़ाई होता है ना, विनाश भी बहुत हो जाता है कभी कभी समय को न परखने से। 5 मिनट के विलंब के कारण वो मित्र से नहीं मिल पाया और उसमें योजना सफल नहीं हो पाई। परिणाम हुआ कि वाटरलू का युद्ध हार गया था। यह
असफलता मिली उसको। तो चूँकि आप कभी परीक्षाओं में देखिए, मैं कभी कभी देखा हूँ चूँकि मैं एक अध्यापक हूँ, कुछ बच्चे जब प्रतियोगात्मक परीक्षा में आते हैं तो कुछ परीक्षाएं इतनी हार्ड होती हैं, समय का इतना रूल होता है कि 8 बजे गेट बंद हो जाएगा। जो खास करके जो डिफेंस के एग्ज़ाम्स होते हैं, मैं देखता हूँ थोड़ा यूपीएससी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं बड़े नियम और अनुशासन पर चलते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि कुछ वरीयता दी जाती, टाइम इतने टाइम के अंदर आइए, लेकिन वो अंतिम समय भी जो बच्चे भूल से विलम्ब से पहुँचते हैं, जैसे 7 से 8 तक पहुंचना है, रिपोर्टिंग टाइम 8 बजे गेट बंद हो जाएंगे, तो 8 बजे के बाद 2 मिनट के बाद भी कोई बच्चे 5 मिनट बाद भी पहुंचते हैं तो गेट नहीं खुलता है। अब सोचो, हो सकता है कि वह डिफेंस के एग्ज़ाम पास कर सकता था, उसके अंदर काबिलियत थी, लेकिन 5 मिनट के विलम्ब के कारण वह बच्चा डिफेंस के एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाया। अब देखिए समय उसके लिए कितनी विपत्ति की बात हो गई, कितना उसके जीवन में असफलता के भावना को पैदा कर दिया, असफलता हाथ लग गई। तो कहने का मूल शाब्दिक आशय है कि समय को परखें, समय के अंतिम स्वरूप को कभी जानने का प्रयास न करें। बहुत लोग कहते हैं कि अंतिम समय क्या है, पहुंचने का अंतिम टाइमिंग क्या है, तो अंतिम टाइमिंग रिपोर्टिंग टाइम को देखते रहे, अंतिम टाइमिंग को न देखें। अंतिम समय के स्वरूप को किसी ने पकड़ नहीं सका है। अगर जिसमें पकड़ने की समय की शक्ति है वह समय को आगे से पकड़ो बच्चों, पीछे से कभी मत पकड़ना। पीछे समय कोई भी नहीं पकड़ पाया है, उसके बारे में जाना जाता है ना। यहाँ मैं एक छोटी सी बात से स्पष्ट कर दूँ। एक मूर्तिकार ने एक मूर्ति बनाई और दर्शकों के देखने के लिए उसे बाजार में रख दिया। दर्शकों की भीड़ एकत्र हो गई। जब मूर्ति के ऊपर से पर्दा हटाया तो लोगों ने देखा कि उसका मुख बालों से ढका है और सिर का पीछे का जो हिस्सा है, भाग है, बिल्कुल गंजा है। जब मूर्तिकार से इसका रहस्य पूछा गया तो उसने बताया कि यह समय की मूर्ति है। यदि व्यक्ति इसके आते ही इसके सामने के बाल पकड़ लेता है तो वह आगे निकल जाता है, पर सिर गंजा होने के कारण यह पीछे से पकड़ा नहीं जा सकता है। कितनी बड़ी बात यहाँ बता दी गई। मूर्तिकार ने जीवन के समय के वास्तविक स्वरूप को बता दिया कि समय को परखने और पकड़ने की अगर शक्ति है तो सामने से पकड़ो। जो लोग समय को पीछे से पकड़ते हैं, बहुत बच्चे क्या करते हैं, कोई फॉर्म निकलता है तो सोचते हैं कि अंतिम टाइम क्या है, लास्ट डेट क्या है, फला, अच्छा उस दिन करीब भर देंगे। उस दिन कोई इंटरनेट की प्रॉब्लम आ गई, कोई समस्या आ गई, आदमी फॉर्म नहीं भर पाया, 6 महीने की तैयारी, साल भर की तैयारी चौपट हो गई आपकी। तो इस तरह से जीवन में अंतिम डेट को, अंतिम टाइम को कभी भी परखने का प्रयास न करें, अन्यथा हाथ मलते रह जाओगे। समय किसी के लिए रुकता नहीं, बल्कि समय के अनुसार सबको चलना पड़ता है। इसलिए आज जिस काम को करना है उसे आज ही कर लेना चाहिए, कल के ऊपर कभी छोड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। कबीर ने यह बात भी स्पष्ट कर दी आज के नवयुगों के लिए, आज के समाज के लिए। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करोगे कब। यानी सीधी सी बातें हैं। कल के लिए कुछ मत छोड़ो, जो करना है आज करो। अगर ऐसी धारणा आपके अंदर है, सफलता सुनिश्चित है प्यारे बच्चों। तो कुल मिलाकर करके यहाँ पर समय जो है अगर आप समझ लेते हैं तो आपके जीवन में बहुत सारी सफलताएं हैं, भविष्य आपका उज्जवल है और सुखमय है। अगर जिसने भी समय को गवा दिया तो समझ लीजिए केवल पूरा जीवन पछताने के सिवाय और कुछ नहीं मिलता है। किसी काम को आगे के लिए स्थगित कर देने का तात्पर्य है उसे सदा के लिए छोड़ देना। कहा भी गया है, यानी आषाढ़ का चूका किसान, आषाढ़ का चूका किसान और डाल का चूका बंदर कहीं का नहीं रहता।
इसीलिए जो व्यक्ति आलस्यवश किसी कार्य से चूक जाते हैं वे बार बार इस अवसर को नहीं पा सकते, क्योंकि गया वक्त फिर से वापस नहीं आता, केवल पश्चाताप हाथ लगता है। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, का बरखा जब कृषि सुखाने, समय चूक फिर क्या पछताने। और भी कहा गया, अब पछताए होत क्या जब चिन गया चुग गई खेत। यानी कहने का मूल शाब्दिक आशय है कि जब जिसका समय होता है उसके अनुसार कार्य करो। जैसे जो विद्यार्थी हमारे आईएससी की और सीबीएसई की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर उनका सुव्यवस्थित समय सारणी नहीं है, टाइम टेबल नहीं है, बहुत से बच्चे सोचते हैं कि अभी नहीं पढ़ेंगे एग्जामिनेशन, क्योंकि प्राय बच्चों की मैं आदत जानता हूँ, अभी तो 4 महीना है आईसी सीबीएसई का एग्ज़ाम, 4 महीने आने दो, 2 महीने में तैयारी हो जाएगी, फिर 2 महीने बीत जाएंगे, फिर सोचेंगे 1 महीने हो जाएगी, फिर लास्ट में घबरा जाते हैं, तैयारी नहीं हो पाती है। तो इसलिए समय को जो नहीं परखा, समय उसको नहीं परखता है और समय उसको फिर किसी लायक नहीं छोड़ता बच्चों। इसलिए समय को आगे से पकड़ने का प्रयास करें, पीछे से नहीं। अब मैं अंतिम शब्दों में अपने शब्दों को इस रूप में व्यक्त करता हूँ, उपसंहार के रूप में, यानी उपर्युक्त जो मैंने उदाहरण दिया उसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अभिलाषी व्यक्ति को ठीक समय पर अपने काम में जुट जाना चाहिए और पता नहीं कब समय समाप्त हो जाए, मृत्यु हमारे श्वासों को अंतिम स्वरूप में पहुंचा दे। इसलिए कल के लिए हमें कुछ नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे भक्ति का क्षेत्र हो, चाहे जीवन में लक्ष्य का क्षेत्र हो, यानी कल के लिए मत छोड़ो, आज से ही प्रारंभ कर दो। जो भी परिश्रम करना है आज से करो, कल को किसने देखा है। समय का सदुपयोग रंग को राजा और समय का दुरुपयोग राजा को रंग बना देता है, अतः समय के मूल्य को पहचानने की विशेष आवश्यकता है। मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से समय की उपयोगिता जीवन की सफलता का मूल मंत्र है, जीवन की सफलता का कुंजी है, यह जीवन का आधारशिला है। स्वर्णिम भविष्य की कल्पना समय की उपयोगिता में ही निहित है। इस तरह मैं अपना यह निबंध यहीं पर विराम देता हूँ। धन्यवाद प्यारे बच्चों।